नमस्कार दोस्तों। इस बार रीट में आपका सपना होगा साकार। हमारा मिशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में एक भी पर्सन आपका ना छूटे, इसलिए प्रत्येक दिन जो क्लास आती है वो अटेंड जरूर करते जाइए दोस्तों। लास्ट जो हमारी क्लास रही थी वो बाल विकास की ही रही थी दोस्तों, रीट शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। उसके अंदर हमने वातावरण और वंशानुगत से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखे थे। आज हमारी जो क्लास रहेगी बाल विकास की, इसके अंदर 81% लेकर आया हूं गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड। तो हर एक चीज है उसको हम पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। यह नहीं है कि किसी का पर्सन छूट जाए। और जैसे ही नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी तो उसके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, क्योंकि यह बाल विकास का ही टॉपिक है। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषात्मक विकास, इनसे रिलेटेड 150 क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों। तो क्लास कोई मिस मत करो, प्रत्येक क्लास इसी टाइम होती है, अटेंड करते जाइए दोस्तों। तो चलते हैं इस क्लास की ओर। पहला अनुरोध, जो साथी क्लास पे लाइक करो मित्रों। आप मेरे को भी पता चलना चाहिए कि आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो लाइक और कमेंट करके बताइए मेरे को। और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य जीवन का प्रारंभिक मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित है एक कोष से दोस्तों, एक कोष से। क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कीजिए। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? ये गर्भावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, गर्भावस्था से। तो लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? किसके आधार पर? XY के आधार पर। ऑप्शन 2 यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, लिंग क्या है? लिंग क्या है? आर्थिक अवधारणा, जैविक निर्धारक, सामाजिक संरचना, या ये सभी? लिंग सामाजिक संरचना होती है ये एक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। 21वां, माता का जो 21वां गुणसूत्र जोड़ा है वो अलग नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसको? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कीजिए आप। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और बालास्टोसिस्ट। बालास्टोसिस्ट तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और बालास्टोसिस्ट, ये सही क्रम है इनका। 3 नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अवस्था जिसमें पुरुष में 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र बढ़ जाते हैं किस नाम से जानी जाती है? यानी कि 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाए तो किस नाम से जानी जाती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बढ़ रहे हैं तो यहां पर घटा दीजिए। वह अवस्था जिसमें महिला में एक X गुणसूत्र कम हो जाता है किस नाम से जानी जाएगी? 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाए किस नाम से? टर्नर सिंड्रोम के नाम से। टर्नर सिंड्रोम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध किससे है? आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध गर्भावस्था में शिशु को गणित व विज्ञान का ज्ञान देने से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जिन होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां। क्वेश्चन नंबर 10, गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है बहुत एग्जामों में। 23 जोड़े होते हैं दोस्तों, तो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, मां बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मां है जो बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों? किसका है? फ्रोबेल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेबुला रसा के साथ जोड़ा जाता है। टेबुला रसा के साथ जोड़ा जाता है किसको? जॉन लॉक को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है?
बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है दोस्तों? मनोविश्लेषणवाद है सिद्धांत। ऑप्शन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 के अंदर, शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक किसने माना है? जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था सिल्ली ने माना है। किसने माना है? सिल्ली ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक का तीव्र विकास होता है कब? जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में बालक का तेज गति, तीव्र गति के साथ विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस आयु में सामान्य बालक वर्ण व अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है? किस आयु के अंदर वर्ण अक्षर लिखना प्रारंभ करता है एक सामान्य बालक? 4 से 5 वर्ष का बालक। 4 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, नैतिकता का होना नहीं होती है नैतिकता शैशवावस्था में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और मानसिक विकास में तीव्रता यह भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किनको माना जाता है? स्टैनली हॉल को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है। यह धीमा हो जाता है। यह धीमा हो जाता है कब? 2 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था के प्रारंभ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक है जो सीखना शुरू करता है कब? जब जन्म लेगा तब। तो अपने जन्म से ही सीखना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में सर्वाधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन में निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए दोस्तों? कौन सी का? मूल प्रवृत्तियों का दमन। इसका दोस्तों आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए, क्रिया के द्वारा सीखना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22, मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। यह परिभाषा किनसे संबंधित है? वाटसन से। किनसे है? वाटसन से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था है जो छद्म परिपक्वता का काल है। यह परिभाषा संबंधित किससे है मित्रों? रोज से, JS रोज से। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान संख्या और परिवर्तन को समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक किसमें रुचि लेना शुरू कर देता है? 6 से 10 वर्ष का बालक धर्म में, मानव शरीर में, समाज में, विद्यालय के अंदर रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, नई खोज की अवस्था किसे माना जाता है? नई खोज की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था है आपकी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हार्मो नहीं है, ये हार्नो है दोस्तों। हार्नो, मनोवैज्ञानिक हार्नो के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपर्ते का विकास होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, किस विचारधारा ने बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया? किस विचारधारा ने बाल्यावस्था के अनुभव के जो विकासात्मक आयाम है उस पर बल दिया था दोस्तों? मनोविश्लेषणवाद ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है। ध्यान से पढ़ ले, आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल्यावस्था है
जो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है। यह परिभाषा दी थी कोल व ब्रूस ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 अटेंड कीजिए। नकारात्मक व्यवहार किस अवस्था में सामान्य देखा जाता है? नकारात्मक व्यवहार मिलेगा आपको बाल्यावस्था के अंदर। किसमें? बाल्यावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। संबंधित कथन किसका है मित्रों? कोलसेनिक का। किनका है? कोलसेनिक का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 32 है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की सबसे अच्छी विधि। बालक के अंदर आप सामाजिक गुणों का विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रायोजना विधि है, खेल विधि है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है या उत्सवी है? मुख्य विधि, यहां पर खेल विधि मत कर देना, सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। सामाजिक गुणों की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल्यावस्था में विद्यालय परिसर का स्थान ले लेता है। बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक मां का स्थान ले लेता है। उस उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एक बालक के बारे में कहा था ये, और ये कहा था हरलोग ने कि बाल्यावस्था में बालक विद्यालय परिवार में का स्थान ले लेता है और अध्यापक है वो मां का स्थान ले लेता है एक बालक के बाल्यावस्था में। हरलोग ने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 34, संचयन काल की अवधि है। संचय काल की अवधि है कौन सी? 6 से 9 वर्ष की। 6 से 9 वर्ष की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यह तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसने कहा था? करो एंड करो ने कहा था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 36 में। खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु कहलाती है मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37, किसने मूलभूति विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? पहला, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। यह तो है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह नहीं है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक। किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक। आदर्श पुस्तकें पढ़ने को देना, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें या मित्रवत व्यवहार करें। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, हॉल का पुनर्बलन सिद्धांत, यह नहीं है किशोरावस्था के विकास से संबंधित। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ? किसने दिया? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कब दिया था? दिया तो हॉल ने था, स्टैनली हॉल ने। बताइए कब? 1904 में स्टैनली हॉल ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? कौन सा प्रभाव? पहला, अध्ययन के प्रति गंभीर होना। पहला ही नहीं है आपका यहां पे। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 में चलिए, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद है, तर्क है, चर्चा है, सभी है? ये तो तीनों ही है, उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। क्या
आलोचनात्मक उपागम अपनाना, यह नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। सहयोग देने के लिए किशोरावस्था में अभिप्रेरणा देना आवश्यक है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोरावस्था में चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है ये। तो 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किशोरावस्था में किसका पड़ता है? बताइए मित्रों। संगी साथियों का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। किशोरों का उचित संवेगात्मक विकास करना है तो पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक आयोजन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है मित्रों? समायोजन की। किसकी है? समायोजन की है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से गिरा रहता है। किशोरावस्था है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्थाएं बताई है? इनमें से गामक अवस्था, प्रतिभा परक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, ये तो तीनों बताई थी ब्रूनर ने। तो उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? अधिनियम, प्रतिभा परकता, प्राधीनता, सांकेतिकता। प्राधीनता का नहीं किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, बाकी इन तीनों का किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है? नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करना है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण यह भी है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच यह भी है, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच यह ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि के लिए किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक ही विषय के विकास का अध्ययन है, अधिक अगर हम समय तक करते हैं तो इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। 4 नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुमेलित कीजिए मित्रों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1 वर्ष। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, 1 से 3 वर्ष। पहल बनाम दोषिता, 3 से 5 वर्ष। अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, यह होता है आपका 12 से 18 वर्ष। तो 1 2 3 4 1 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हटकर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार का ये आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। ऑप्शन 1 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 59, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर है, उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसके शरीर की ऊंचाई व भार द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। शारीरिक विकास का मूल्यांकन हम कर सकते हैं किशोर के द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 60 है आपका, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो है कौन सी? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता है इसको। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है 61 आपका, क्षमता के विकास का दूसरा नाम, क्षमता के विकास का दूसरा नाम परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता है मित्रों, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यह कथन है आपके जरसील्ड का। किनका है? जरसील्ड का। क्वेश्चन नंबर 63, किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द परिवर्तन। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? बिग्गे व हंट ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इस अवस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता चाहता है। अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता किशोरावस्था के अंदर बालक चाहता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 65 किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक, आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन थे मित्रों? स्टैनली हॉल थे। क्वेश्चन 66 है, किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समायोजन की। किसकी समस्या है? समायोजन की समस्या है दोस्तों। 67 क्वेश्चन है, आदर्श के निर्धारण की अवस्था यानी वीर पुंजा किसे कहा जाता है? आदर्श के निर्धारण की अवस्था, वीर पुंजा की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय किसे माना जाता है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय किशोरावस्था को ही माना जाता है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 69 है, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। यह किसने कहा था? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। यह कहा था वेलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 71, 11 से 12 वर्ष के आयु में बालक की नसों में एक जवार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था हेडो कमेटी ने। और यह इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 72 अटेंड कीजिए, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? जो संवेगात्मक शक्ति है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था के अंदर। क्वेश्चन 73, निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? समस्याओं की अवधि किशोरावस्था को ही कहा जाता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 74, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य विकास की किस अवस्था, किस चरण में? किसमें? प्रारंभिक किशोरावस्था में। यह इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 75, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है क्या है? आत्म चेतना, आत्म गौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्म चेतना? आत्म चेतना है मित्रों इनमें से। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? रुचियों में परिवर्तन है, खोखली मित्रता, समूह को महत्व या विद्रोह की भावना? खोखली मित्रता ये जो विशेषता है ये आपके बाल्यावस्था की है। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 77, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था प्रकट करती है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन 78, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार किशोरावस्था में होता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द।
परिवर्तन। कौन सा है? परिवर्तन है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, ये तो है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये भी है। मैत्री संबंधों में बारीक कमी नहीं, भारी बढ़ोतरी होती है यहां पे, यह नहीं है आपका। विशिष्ट रुचियों में विस्तार, ये भी है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन कमेंट करके बता दीजिए मित्रों। एक क्वेश्चन और है, भैया सी है मित्रों क्वेश्चन। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण बताइए। सामान्य रुचियां अधिक होती है, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, और समूह के प्रति भक्ति भावना सामाजिक विकास का लक्षण किशोरावस्था में है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलो अंतिम क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? कमेंट करिए मित्रों। मैं जैसा भी आपका सुझाव है वैसा सुझाव चाहता हूं। तीसरी क्लास है मनोविज्ञान की, अधिगम के 101% देके। उसके बाद हमने बाल विकास की एक क्लास रखी, जिसमें नॉर्मल जो बाल विकास से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हमने देखे। अब तीसरी क्लास के अंदर गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ये तीनों क्लासें आपको कैसी लगी? प्रश्नों में कोई डाउट है तो वो उसको लेकर कमेंट करें। अगर मेरा ये क्लासें पसंद आ रही है तो देखते हैं, लाइक करिए। लाइक से पता चलेगा कि आपको कितनी पसंद आ रही है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? संवेगों पर नियंत्रण किशोरावस्था में नहीं होता है, अनियंत्रित होते हैं संवेग। यहां पे पहला ही सही है आपका, ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके उत्तर दीजिए कि कैसी लगी क्लास। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।